बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 20 नवंबर है। इमरान खान साहब की जी तोशाखाना 2 केस में ज़मानत जो है वो हो गई है। जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी ज़िक्र किया कि जिस तरह के रिमार्क्स जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से आए आज की समाअत में, और फिर लाज़िम बात है जी इसमें जो मेन एक्यूज़ थी वो तो बुशरा बीबी थी, तो उनकी ज़मानत तो पहले ही हो चुकी है क्योंकि बल्गारी जो सेट था वो तो बुशरा बीबी को मिला था और वो इस केस की मेन एक्यूज़ थी। तो उनकी ज़मानत जब हो गई है तो फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत में कहा कि जी जो बीवी है उसका हार है तो फ़ायदा इमरान खान को यानी कि उनके हस्बैंड को कैसे हो गया। तो उनके जो रिमार्क्स थे उसी से पता चल गया था कि जी अगर आज ज़मानत नहीं होगी तो नेक्स्ट समाअत में ज़मानत हो जाएगी। तो आज बहरहाल जी उन्होंने ज़मानत इमरान खान साहब की मंजूर कर ली है। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और साथ में उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में आप पेश होंगे। अगर आप ट्रायल कोर्ट में आपने पेश ना हुए या अदम ताउन किया तो ज़मानत जो है उसको वापस ले लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा शानदार फ़ैसला है जी। अब इस केस के बाद इमरान खान के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि करप्शन के हवाले से हो, और तमाम जो केसेस हैं उनके जो ट्रायल सामने आए हैं उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखी हैं। जैसे कि पहले तोशाखाना का जो पहला केस था जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर घड़ी का केस बनाया, उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो गई है। साइफर केस में भी इमरान खान साहब बरी हो गए हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में भी ज़मानत पर है इमरान खान साहब। इद्दत निकाह केस की भी सज़ा जो है मुअत्तल हो चुकी है और तोशाखाना 2 केस जो है आज उसमें भी ज़मानत हो गई है इमरान खान साहब की। तो पीछे 9 मई के जी 8 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब अब गिरफ़्तार हैं और उनकी ज़मानत जो है इसलिए यानी कि आज उनको रिलीज़ इसीलिए जो है वो नहीं किया गया। तो अब ये बात ये है कि जी 9 मई के मुकदमात जो पहले जो 4 लाहौर हाई कोर्ट ने जिनका फ़ैसला सुनाया और उसमें बाकायदा ये तफ़सीली फ़ैसले में लिखा गया कि जी जो पुलिस के कांस्टेबल्स थे जिन्होंने ये सुना कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक साजिश कर रहे हैं और फिर उन्होंने वो साजिश जो है उसका ज़िक्र अपने आला ऑफिशियल से नहीं किया और इमरान खान के ऊपर जो है मुकदमात बना दिए गए बगैर किसी सबूत के। और ट्रायल में जो चीज़ें पेश करनी थी, जो सबूत पेश करने थे वो भी पेश नहीं किए गए। तो उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब को उन 4 केसेस में बरी कर दिया गया। तो बाकी भी जितने केसेस हैं जो कि पिंडी में हैं तकरीबन 8 मुकदमात, तो उनमें इमरान खान साहब की ज़मानत जो है जी वो अब 28 नवंबर तक जो है उस केस की समाअत मुलतवी है। 28 नवंबर को उसकी समाअत होगी। मंजर अली गिल की अदालत में वो समाअत होगी। तो उसमें भी यही सबूत होंगे कि जी वहाँ इमरान खान साहब को जो है वो सुना गया था और उसका कोई सबूत है जी किसने सुना था, क्या उसको आला ऑफिसर्स को बताया था, इसका कोई रिटन में सबूत है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो क्लिप है। तो जब इसकी बात आएगी तो उसके हवाले से कोई भी सबूत सामने नहीं आएगा। तो उनमें से भी इमरान खान साहब जो है बरी हो जाएंगे। बहरहाल कोई भी ऐसा मेन मुकदमा नहीं है इमरान खान के ऊपर जिसमें जो है इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। अभी नहीं तो वो हफ़्ता 10 दिन के अंदर जो है 28 नवंबर को जो 9 मई के मुकदमा लगेंगे तो उनमें जो है इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी। तो अब हुकूमत की तरफ से ये कोशिश लाज़मी की जाएगी कि जी इमरान खान को जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुना दी जाए। लेकिन ये अब सूरत हाल जी तब्दील हो रही है, हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है। जैसे कि कल फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी 5 लाख बंदा भी नहीं आ सकेगा और ये ठुस हो जाएगी कॉल, कुछ भी नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी प्रेशर आ रहा है, पहले जैसे इमरान खान को निकालने का प्रेशर था, यानी कि अमेरिका ने पहले प्रेशर डाला कि जी इमरान खान को निकाला जाए, अब दोबारा अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कि जी इमरान खान को बाहर निकालो जेल से। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी अमेरिका ने कहा था कि इमरान खान को निकालो, जो साइफर वाला सारा मामला था जिसके ऊपर ये कहते रहे हुकूमत और तमाम जो इस मुल्क में निज़ाम के रखवाले हैं और जो इस टाइम काबिज़ हैं, वो सब लोग यही कहते रहे समेत तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं सिवाय चंद को छोड़कर कि जी इमरान खान एक झूठा बयानिया बना रहा है। कैसे अमेरिका जो है वो कह सकता है, कैसे अमेरिका साजिश कर सकता है। डोनाल्ड लू का जो बयानिया इमरान खान ने बनाया, उसका जो नाम लिया, वो सारा एक झूठ के ऊपर मबनी है। तो कल फैसल वाडा साहब, जो कि आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो सेनेटर बन चुके हैं और फैसल वाडा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं है, फिर वो कैसे सेनेटर बन गए हैं, उनको कौन है सेनेटर बनाने वाला। और फिर वो जहाँ से वो ख़बरें लेकर आते हैं, जिस वो तबके को वो जो है वो तर्जुमानी करते हैं, वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया बेसिकली कि जी पहले अमेरिका ने कहा था इमरान खान को निकालने का और अब दोबारा अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है और अब तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा। इस हवाले से जो डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, ट्रंप जिस तरह उनके खिलाफ जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जीत कर आए। जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा कि ट्रंप ने
अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पूरी दुनिया के मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है, और ख़ास तौर पर जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो उनके हाथ की जो है वो आप कह लें कि खिलौना है। तो फिर जब उसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इतनी बुरी मात दी है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो किसी खाते में नहीं आती जी। तो प्रेशर आएगा तो उसको कबूल भी करना पड़ेगा और उसको जो है मानना भी पड़ेगा। आगे ना नहीं हो सकती है। ये इमरान खान ही था जिसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, बाकी किसी के दिलों में इतना तेल नहीं है पाकिस्तान में। तो बहरहाल अब ये सूरत-ए-हाल बदलेगी जी, हवाओं का रुख बदल रहा है, और अली अमीन गंडापुर साहब की आज दोबारा मुलाकात हुई है जी। 1 घंटा, डेढ़ घंटा मुलाकात जारी रही है। 2 दिनों के अंदर 2 दफ़ा मुलाकात करवा दी गई है। तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस कॉल को मुलतवी करें, और मामला जो है वो उसको अब बैठकर टेबल की तरफ लेकर जाएँ, और बहुत हो चुका, क्योंकि पता है कि अब हम नहीं बात करेंगे तो 2 महीने बाद जो है वो बिल्कुल ट्रंप जैसी हल्फ उठाएगा, तो उसके बाद उसने डंडा दे देना है, तो फिर क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। तो अच्छा है कि अभी से मामलात को हल करने की तरफ लेकर जाएँ। तो इसलिए आज गंडापुर साहब मिले भी हैं, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 24 नवंबर की जो कॉल है जी, ये इसको मुलतवी कर दिया जाएगा, और ये इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो कहा जाएगा। फिर इसके साथ-साथ जी आज डॉन न्यूज़ के ऊपर एक खबर चली, जैसे इमरान खान साहब को ज़मानत की खबर आई, तो ये नादिर गुरमानी साहब हैं जो कि डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि जी तहरीक-ए-इंसाफ ने ये कहा कि 24 नवंबर की कॉल हम एक शर्त के ऊपर वापस लेंगे कि इमरान खान साहब को जो है वो केपीके में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हम ये फाइनल कॉल जो है वापस ले लेंगे, वरना हमारी तैयारी जो है मुकम्मल है। तो ये दावा भी जो है वो किया गया है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। हुकूमत ने जी जो अब ये फाइनल कॉल है और 24 नवंबर को अवाम ने निकलना है, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से वज़ारत दाखिला पंजाब ने रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत ख़ुसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी है, और इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी को तैनात कर लिया है। वज़ारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की समरी पर मंजूरी दे दी है। तो अब रेंजर्स और एफसी को जी इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो सौंप दी गई है, क्योंकि जो है वो फाइनल कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, और 24 नवंबर को एक बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा। तो जो पंजाब हुकूमत है वो चाहती है कि रेंजर्स और एफसी जो है वो तैनात हो, ताकि कोई जो है हमें इसमें से कोई जो है अच्छा मिले, और कोई तसादुम की तरफ मामला जाए, क्योंकि पीएमएल-एन जो है जी वो उसके हर चीज़ जो है जो कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के खिलाफ जाएगी, पीएमएल-एन को वो चीज़ सपोर्ट करेगी, और पीएमएल-एन के वो फ़ायदे में है। तो वो ये तो किसी सूरत नहीं होने देंगे कि जी इमरान खान जो है उनकी डील हो जाए, और उनके बेसिकली मुज़ाकरात हो जाएँ, और एस्टेब्लिशमेंट आमादा हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट मान ले कि जी आपका मैंडेट चोरी किया गया था, आपको वापस मिलेगा, और ये 26 वहनी तरमीम हुई है, ये भी वापस होगी। जब ये चीज़ें तस्लीम हो जाएँगी, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या बचेगा? तो वो ये चाहते हैं कि ये जो एक पहले लड़ाई चल रही थी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में, इसमें कोई मज़ीद जो है वो आग लगे, तो वो पूरा तेल छिड़कने का जो है वो काम किया जा रहा है। जैसे कि अब रेंजर्स और एफसी को तैनात कर लिया गया, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी काफ़ी धमकियाँ लगा रहे हैं कि जी पासपोर्ट कैंसल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कैंसल कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो वो इस तरह की जो है वो वज़ीर दाखिला है जी, और रियासत जो है वो अपने तालिब इल्मों को इस तरह की धमकियाँ लगा रही है। मेरी तो समझ से बाहर है कि कैसा शख्स है जो कि वज़ारत दाखिला की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसे यही नहीं पता कि मुझे क्या बयान देना चाहिए है और क्या नहीं देना चाहिए। क्या ये बयान जो है वो रियासत की तरफ से आना चाहिए था कि जी आप अगर एहतजाज करने के लिए आएँगे तो आपको जो है वो दाखिले नहीं मिलेंगे, आपके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो कैंसल कर दिए जाएँगे। तो ये इस तरह की जो है वो गीदड़ बक्कियाँ जो है मोहसिन नकवी साहब मार रहे हैं। बहरहाल ख़ैर ये पाकिस्तान है जी, इसमें कुछ भी जो है वो तवक्को की जा सकती है। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।